जिस तरह इंसान मोमिन अपनी उखरवी ज़िंदगी के लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए, इसी तरह बंदा मोमिन को ये भी ख्याल होना चाहिए कि उसकी दुनियावी ज़िंदगी भी बहुत बेहतर हो। इसलिए कि मोमिन तमाम मज़ाहब के लिए एक नमूने की हैसियत रखता है। इसकी शख्सियत, इसका किरदार व अमल दूसरों के लिए नमूने का बाइस बनता है और कौमें, दीगर मज़ाहब वो सब मुसलमानों की पैरवी करते हुए ही हमेशा हक के रास्ते पे चले हैं। मैं और आप जिस ज़माने में आके खड़े हो गए हैं, इसमें मसला ये बन गया है कि मुसलमान कौम की फ़िक्री, अखलाकी और रूहानी तरबियत के मसाइल इस कदर ज़्यादा गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं कि अक़वाम आलम हमसे बात करते हुए ये कहती हैं कि हम तुम्हारे सामने अपना आप रखते हैं और तुम हमारे सामने सहाबा की मिसाल रखते हो। हम तुम्हें चलते फिरते कवानीन पर अमल करते नज़र आते हो और तुम हमें अपने असलाफ की बातें सुनाते हो। इकबाल ने भी कहा कि थे तो वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो। ये ठीक है कि तुम्हारे आबा व अजदाद, बुजुर्ग, असलाफ, अकाबरीन बहुत बड़े थे, लेकिन ये भी तो देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा तर्ज हयात क्या है, तर्ज ज़िंदगी क्या है। अजीज़ दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमें ये तलकीन फरमाई है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह तक पहुँचने के लिए और रब करीम की मारिफत पाने के लिए और अल्लाह ताला का महबूब बनने के लिए एक ही रास्ता है। वो रास्ता बिल्कुल वाज़ेह भी है, बय्यन भी है, साफ भी है और इतना रोशन है कि उसके लिए मज़ीद किसी दलील की ज़रूरत नहीं। वो रास्ता क्या है? वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत का रास्ता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पैरवी का रास्ता है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप अपने गुलामों से फरमा दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। सुन्नत और शरीयत का रास्ता, यही वो बुनियादी और अहम ज़रूरत है उम्मत की, जो इसे आसान, पुरसुकून और बावकार ज़िंदगी दे सकती है। लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है वो ये कि हमने 2, 4, 5 चीज़ों को ही सिर्फ सुन्नत समझ लिया। आप देखिए, दाढ़ी बड़ी अजीम सुन्नत है। अल्लाह ताला ने औरत को दाढ़ी दी नहीं, मर्द को दी, बड़ी अजीम सुन्नत है। इमामा शरीफ अरब के सर का ताज है। मिसवाक नबी करीम अलैहिस्सलाम को इतनी पसंद है कि हुजूर ने वक्त विसाल भी मिसवाक को तलब फरमाया और उसका शौक फरमाया। ये अजीम सुन्नतें हैं, लेकिन सिर्फ यही सुन्नतें नहीं हैं। यानी पगड़ी बांधना, दाढ़ी रखना, मीठा खाना और मिसवाक करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ रखना भी हुजूर की सुन्नत है। ये भी नबी करीम की सुन्नत है। खत्म करें जी इसको। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर, बहुत सी अल्लाह बरकत समेट ले। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि ए अनस, ए मेरे बेटे,
आपसे हो सके तो सुबह इस हाल में करें कि आपके दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। जब आप सुबह उठें, अपने बातिन का जायजा लें, आप अपने आप को टटोलें, आप महसूस करें कि आपके सीने में किसी का बुग़्ज़ ना हो। बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं हदीस के। हुजूर फरमाने लगे ये मेरी सुन्नत है। दिल साफ रखना ये महबूब की सुन। अच्छा, हमने बिला वजह अदावतें पैदा कर रखी हैं, कोई सबब नहीं, कोई वजह नहीं। अच्छा, सामने वाले को पता भी नहीं कि मुझसे फुला फुला अपने दिल में बोझ रखता है, उस बेचारे को खबर भी नहीं। थोड़ा सा सीना कुशादा हो। हजरत सुल्तान साहब की धरती पे बैठे हैं, वो हमें फरमाते हैं कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने। थोड़ा वुसअत ज़र्फी हो, वुसअत कल्बी हो, सीना जरा वसी हो। ये नबी पाक की सुन्नत है। हम समझते हैं मैं हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं। ये महफिल में माइक वाला, ये साउंड वाला साउंड ना लगाए। वैसे इसकी क्या अहमियत होती है साउंड वाले की मजालिस में। मैंने एक साउंड वाले से कहा कि आप नमाज पढ़ते हैं, इतनी महफिलें सुनते हो? कहता जेड़ा मौलवी आउंदा साडे नाल ते लड़ के टुर जांदा है। ऐदी आवाज उची कर लो ते नीवी कर लो ते तेनू जांच नहीं। हमने क्या नमाज पढ़नी है, कोई तवज्जो ही नहीं देता, कोई शफकत ही नहीं करता। आम दाम बरसरे मतलब ये आप कभी गौर फरमाएं, समझें कि अगर ये साउंड वक्ती तौर पे ना चले तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। कारी साहब की, नात खान साहब की आवाज आप तक नहीं आएगी। तो कितना बड़ा अहमियत का ये काम है साउंड। लेकिन क्या हमारे अहमियत होती है? तो हर शख्स की एक अहमियत है अपनी जगह पे। हर शख्स का एक काम है, हर शख्स का एक मकाम है। थोड़ा अपने दिल में वुसअत पैदा करें। एक दोस्त मुझे कहने लगे कि लोग उलमा और मशाइख के बड़े खिलाफ हो गए, तो मैं हंस पड़ा। तो वो परेशान हो गए, कहने लगे आप हंस रहे हैं। मैंने कहा लोग पीरों को बड़ी बातें करते हैं, मौलवियों को बड़ी बातें करते हैं। मैंने कहा चल तू ये बता, सियासतदानों को दुआएं देते हैं रोज, वकीलों के बारे में क्या राय है, और पुलिस वालों को मेरा ख्याल है रोज वो फूल डाल के आराम करते। हमने माहौल ही ऐसा बनाया है, आप जिससे भी मिलेंगे वो दूसरे तबके के खिलाफ होगा, जिस महकमे से भी मुलाकात करेंगे वो दूसरे के खिलाफ होगा। शहरों को शहरों से लड़ा दिया, सूबों को सूबों से लड़ा दिया, मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ा दिया। और मेरे अजीज, जब दिल वसी हो, सीने में गुंजाइश हो और हुजूर की इस सुन्नत पर अमल हो। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते, मैं और मेरा एक दोस्त हुजूर की बारगाह में हाजिर थे। दस्तक हुई दरवाजे पे। अल्लाह के हबीब ने बड़ी ही इनफिरादी बात इरशाद फरमाई। करीम फरमाने लगे दरवाज़ा खोलो, जो दरवाजे पे आया है वो जन्नती है। फरमाते हैं दरवाज़ा खोला तो बंदा बड़ा सादा सा, ताज़ा वुज़ू किया है, पानी के कतरे दाढ़ी से गिर रहे हैं, जूते बगल में दबाए हुए, कुछ सामान थामे, सारी चीज़ें कोने पे रखी। हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज करके चंद घड़ियां बैठा, इजाज़त लेके रुखसत हुआ। फरमाते मैं सारी रात रश्क करता रहा। कितना खुशकिस्मत है जिसे नबी पाक ने जन्नती करार दे दिया। फरमाते इत्तेफाक की बात, अगले दिन भी उसी जगह वही वक्त उसी तरह बैठे थे, फिर दस्तक हुई। करीम फरमाने लगे खोलो दरवाजा, जो दरवाजे पे आया जन्नती है। फरमाते हैं कि मैंने कहा एक और के नसीब जाग गए, लेकिन मेहरान तो उस वक्त हुआ जब दरवाजा खोला तो वही बंदा था जो कल आया था। यानी दूसरी मर्तबा जन्नत की बिशारत। फिर सारी रात रश्क से करवटें ली। तीसरा दिन आया। अल्लाह करे आप मोबाइल कम देखें और मेरी बात ज्यादा सुने। मोबाइल तो इधर ही रहेंगे, हम जाएंगे भाई। तीसरा दिन आया। हजरत अब्दुल्ला फरमाते वही जगह वही मकाम, दस्तक हुई दरवाजे पे। करीम फरमाने लगे खोलो दरवाजा, जन्नती आया है। फरमाते हैं दरवाजा खोला तो वही बंदा था जो पहले 2 दिन आया था। फरमाते हैं वो कुछ बात की इजाज़त लेके रुखसत हुआ तो आज मुझसे ना रहा गया, मैं भी इजाज़त लेके उसके पीछे हो गया। जाके सलाम ली और मैंने कहा भाई मेरा दिल करता है तेरा मेहमान बनूं, कोई 2-3 दिन रख लोगे? तो वो कहने लगा मैं कोई अमीर आदमी नहीं, जो रूखा सूखा होगा आपको भी दे दूंगा।
कहते मैं उसका मेहमान बना 3 दिन और 3 रातें। मैं पता करना चाहता था क्या नेक अमल करना है। अल्लाह करे आपकी तवज्जो ज्यादा हो मेरी बात पे। एक दिन स्टेटस ना भी ना लगे तो बंदा जिंदा रह सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। अल्लाह ताला आपको ढेरों बरकतें अता फरमाए। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो कहते हैं कि मैं मालूम करना चाहता था, जैसे हमारे यहाँ लोग मालूम नहीं करते फलाना मशहूर कैसे हुआ पता करो, पैसे कैसे आए पता करो। एक काम शुरू करते हैं तो सारे वही कारोबार शुरू कर लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं शायद यही वजह थी। अजीज भाई, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी फरमाते मालूम करना चाहता था 3 दिन और 3 रातें उसके साथ रह के क्या नेक अमल करता है। फरमाते मैं 3 दिन और 3 रातें रहा। वो तो इशा पढ़ के सो जाता, फजर की नमाज तक सोया रहता, करवटें बदलता तो अल्लाह का जिक्र करता। मैं तो उठ के तहज्जुद भी पढ़ता था। फरमाते वो पनीर के खुश्क टुकड़े खैरात करते और मैं तो उनसे बहुत बढ़ के बज़ाहिर खैरात करता। कोई चीज मिली नहीं, इतना बड़ा दर्जा कि 3 दफा करीम फरमाए जन्नती है। फरमाते हैं जब मैं लौट रहा था उसके घर से इजाजत लेके 3रे दिन, तो वो भी हैरान थे मैं क्यों आया, और मैं भी बात की तकमील चाहता था। मैंने उससे कहा मुझे कोई हाजत नहीं थी, 2-3 गलियां छोड़ के मेरा घर है, और तू भी परेशान कि जिसका यहाँ पड़ोस में रहना है वो मेरा मेहमान बनने आया है। फरमाया दरअसल बात ये है कि तू वो खुशकिस्मत आदमी है जिसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 बार जन्नत की बिशारत दी है। मैं ढूंढना चाहता था, मालूम करना चाहता था, आखिर कोई तो वजह होगी, कोई तो कमाल होगा, कोई तो खूबी होगी जो महबूब के दिल अक़दस को भा गई और इतना बड़ा तेरे लिए मकाम का ऐलान हुआ। तो फरमाते हैं वो सीधा सादा आदमी, सीधा सादा सी किसे दे कुछ भी ना लग दे, ना कोई साडा दर्दी, सीधा सादा सादे से कपड़े और सादी सादी गुफ्तगू। कहने लगा यार जो है आपके सामने ही है, गरीब आदमी हूँ, माड़ा बंदा हूँ, मेहनत करके गुजारा है। कहते मैंने कहा यार कुछ तो होगा। कहने लगा एक चीज है, सवेरे उठ के रोज अपना दिल देखता हूं, किसी के लिए बुग़्ज़ कोई नहीं, अदावत कोई नहीं, हमारा लंबा चौड़ा रट्टा ही कोई नहीं, कोई ऐसा सियासी गिरोह ही कोई नहीं। पाक होवे ते पाक ही मिलदा ही, बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। सारे जिस्म नू धोण दे नालों ही कोई धोला टुकड़ा दिल दा। फरमाया दिल में कोई चीज नहीं, ये दिल पाक है। हमने भोज नहीं रखे हुए दिल महबूबे हिजाजी के लिए। हम इस दिल के अंदर कुदूरतें, अदावतें, नफरतें नहीं पाल। हाँ कभी किसी से नफरत करनी हो तो भी इसलिए है कि वो बद अकीदा है, बद मजहब है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार के जुमरे में आता है, वरना हमारा दिल कुशादा है। मेरे दोस्तों छोटे छोटे झगड़े घर की 4 दीवारी से शुरू होकर खानदानों में फैले, गलियों मोहल्लों कबीलों और शहरों को अपनी लपेट में ले गए। एक मिजाज के लोग भी इकट्ठे नहीं बैठ पाते। हम मशरब, हम मसलक भी छोटे छोटे गिरोहों में जब बट जाएं तो उम्मत का जवान किस दरवाजे पे जाके दस्तक दे। थोड़ा थोड़ा हमें मोहब्बतें बांटनी है, थोड़ा थोड़ा हुजूर की इस सुन्नत पर भी अमल करना, थोड़ा सा जरा इस चीज को भी फरोग देना है। ज्यादा बातें नहीं करनी मैं बड़ी थोड़ी तकरीर करने का कायल हूं। एक हुजूर की सुन्नत और भी बड़ी अजीम है, वो है सच बोलना, सादिक और अमीन होना। जिस अदा से सबसे पहले हुजूर को लोगों ने पहचाना था वो है सादिक। और आपने नाराज नहीं होना मुझसे, पाकिस्तान में कोई आपसे झूठ बोले तो आप उस पर मुकदमा ही नहीं करा सकते, क्योंकि इसका पर्चा ही नहीं होता। इसकी क्या सजा है, बस चलता है। क्योंकि जिनके पास आप जा रहे हैं वो भी समझते हैं कि ये तो रोज का काम है। सारा खानदान बैठ के कार्ड लिखता है शादी का। 1 बजे बारात चलेगी, 2 बजे पहुंचेगी, 2:15 खाना होगा। मेरा ख्याल है हो जाता है फिर 2:15 खाना।
तो ये सारे मुश्तरका बैठ के लिखते हैं कार्ड और वो सब के यहाँ बंटता है। हमारे उस्ताद साहब हमें फरमाया करते थे कि जब तुम मस्जिद में ऐलान करते हो ना कि जुमे की नमाज 2:15 पे होगी, तो फिर तुमने अल्लाह के घर में बैठ के कौम से वादा किया, फिर 16 नहीं होने चाहिए। यहाँ ये वादा करो कि 2:15 तक पहुंच जाना, मुनासिब वक्त पे जमात खड़ी हो जाएगी, ताकि गुंजाइश रहे तुम्हारी बात में। 2:15 तक आ जाना, मुनासिब वक्त पे जमात खड़ी, 2-4 मिनट ऊपर भी हो जाते हैं, कभी तो सफे सीधी कराते भी हो जाते हैं, लेकिन इतने पक्के वादे करना। वो यहाँ बैज लगाया होता है हमारे कौमी असेंबली के उम्मीदवार के सपोर्टर ने, अपने सपोर्टर का यहाँ बैज लगाया हुआ है और काफी लोगों से उसने लड़ाई भी ले रखी है कि तो मेरे कहने पे वोट नहीं दे रहा, और अपनी बैठक के बाहर उसने इंतखाबी दफ्तर भी बना रखा है। लेकिन जब MNA का उम्मीदवार तकरीर कर रहा है तो वही सपोर्टर बाहर घूम रहा है, उसे को मियाँ जाके अंदर तकरीर सुन, तो कहता झूठ पे बोलता है, सारे झूठे वादे कर रहे हैं, करना कुछ भी नहीं सुन। वो खुदा के बंदो, जब पूरे हलके की नुमाइंदगी करने वाले के बारे में तुम्हारी ये राय है तो आप क्या समझते हैं इसको? ये झूठ बोलना आपके ख्याल में कोई बड़ी मामूली सी बात है? माज़अल्लाह, आदमी का विकार खत्म हो जाता है, उसकी शख्सियत का कद काठ नहीं रहता। यानी आपने गलत बात कर दी, लोग आपका कद देखते हैं, मेयार देखते हैं, कहते हैं ये बंदा, ये तो अपनी बात का ही पक्का नहीं। सुनो ना हुजूर ने क्या फरमाया, या रसूलल्लाह मोमिन बुज़दिल होता है, फरमाया कभी हो जाता है। हुजूर मोमिन कंजूस होता है, फरमाया ये खामी कभी आ जाती है। हुजूर मोमिन झूठ भी बोलता है। मेरे करीम फरमाने लगे, नहीं मेरा मोमिन झूठ नहीं बोला करता, मेरा मोमिन झूठ मैं कैसे आपको समझाऊं? बीवी अपने शौहर से कहती है पैसे थोड़े दिया कर, गुजारा कर लूं, लेकिन लाहौर जाता है तो लाहौर का ही बताया कर गुजारा। माँ कहती है बेटे से, बेटा तू थोड़ी बातें किया कर पर सच्ची किया कर। खुदारा अपनी जिंदगी के अंदर मेयार पैदा करे, शख्सियत का रोब होता है, वफादारी होती है, किरदार होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब खतूत लिखे थे ना मुख्तलिफ बादशाहों को, तो शाह रूम को भी खत लिखा कि मुसलमान हो जाओ। उसने कहा ऐसे नहीं कि मैं खत आया है तो मैं जज्बाती अंदाज में कहूँ कि माज़अल्लाह किसी की क्या जरूरत हुई, हमें तंबीह करे। उसने कहा कोई सरदार आया हो ना यहाँ हमारे मुल्क में, मक्के का तो लाओ। जनाब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं अभी मुसलमान नहीं था, कलमा नहीं पढ़ता था, मक्के का बड़ा सरदार जान के मुझे ले गए। मारूफ रवायत है, बुखारी शरीफ से लेकर तमाम कुतुब अहादीस और कुतुब सीरत में मौजूद है। फरमाते शाह रूम ने ना हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में मुझसे मुख्तलिफ सवालात किए, खानदान, कबीला, हुजूर के मानने वालों की कैफियत, बहुत तफसील है हदीस में। अपने मौजू पे रहता हूँ। उसने एक सवाल आखिर में ये पूछा कि सरदार आप बता चुके हैं कि आप रिश्ते में उनके चचा हैं, क्या कभी उस महबूब ने झूठ भी बोला है? कभी? अबू सुफियान कहते हैं मैं सख्ते में आ गया। 1 मिनट के लिए मेरे अंदर बात आई कि कोई मैं खिलाफे वाक़या बात कर दूं, पर मैंने सोचा ये नहीं, ये हमारी वफादारी के खिलाफ। तो अबू सुफियान कहते हैं बादशाह फिर पुकारे, सरदार बोलते नहीं, क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं मैंने कहा सुनो, मेरा उनसे बड़ा इख्तलाफ है, मैं जंगों की क़यादत करता हूं उनके मुकाबले में, और शदीद हमारी उनसे लड़ाइयां हो चुकी हैं, इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन गोया वो मेरे सामने पैदा हुए। मैंने माँ की गोद में भी देखा है, और दादा के कंधों पे भी देखा है, और चचा के घर में भी देखा है, और जनाब खतीजा का दूल्हा बने भी देखा है, और शहजादियों को उनकी गोद में खेलते भी देखा है। मेरे सामने उनके मुकद्दस बाल सफेद हुए, इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन ये बात हक है कि उस महबूब की जुबान से जो भी निकलता है हक और सच ही निकलता है। असीर दुश्मन की चाह में भी, वो मुखालिफों की निगाह में भी, अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम है। मेरे दोस्तों ये अजीम सुन्नत है हुजूर की। आखिरी बात की तरफ आता हूँ।
माफ कर देना भी हुजूर की सुन्नत है जी। माफ कर देना भी, हम देहाती लोग हैं ना तो सुलह कर लेते हैं, माफ नहीं करते। कहते हैं अब चौधरी साहब कह रहे हैं, साईं कह रहे हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं, चलो सुलह कर लेता हूं। फिर जब मेरी दाढ़ के नीचे आएगा ना, सुलह न करें, माफ करें। आप पढ़ें सीरत निगारों को, मुहक्किकीन को, सबसे ज्यादा दीन लोगों के दिलों में घर किया है हुजूर के माफ कर देने से। हुजूर माफ कर दे, माफ कर दे। आराम फरमाए महबूब सफर के दौरान, और तलवार दरख्त से लटक रही है, और एक शख्स ने आके वो तलवार उतार के हुजूर पे तान दी। कहता है कौन आपको बचाए? करीम मुस्कुरा के फरमाने लगे मेरा रब बचाएगा ना मुझे। उसके हाथ से तलवार गिर गई, हुजूर ने उठा ली। करीम फरमाने लगे भाई मुझे तो रब ने बचा लिया, अब तू बता तुझे कौन बचाएगा? सुनो ना यार, हम उस करीम के मानने वाले हैं। अभी तलवार लेके आया, शहीद करने के इरादे से आया, अभी बाजी पलट गई, तलवार हुजूर के दस्ते नूर में आई है। करीम फरमाने लगे तुझे कौन बचाएगा? कहने लगा मैंने सुना है आप बड़ा माफ करने वाले। ये कैफियत पैदा करो ना, जो अभी यहाँ आए पिस्टल लेके और पकड़ा जाए और माफी मांगे। ये किस तरह मुमकिन है? थोड़ी देर के लिए सोचो। मैंने तकरीर कर दी, आपने सुन ली, ये तसव्वुर तो लाओ। यहाँ तो खानदानी दुश्मनियां और हमारे रवैयों की तलखियां और हमारे मिजाजों की सख्तियां, बड़े अपने हमसे दूर हुए, इसलिए कि सीनों में गुंजाइश नहीं। ये भी हुजूर की अदा है। सुना है आप माफ कर दिया करते हैं। करीम ज़ेरे लब मुस्कुराए, फरमाया अगर तूने सुना है तो जा, मैंने माफ किया। ओ दोस्तों, थोड़ा सा सीनों को कुशादा करें। एक तो दिल साफ रखना भी सुन्नत है, सच बोलना भी सुन्नत है, माफ कर देना भी। तो मेरे भाई इन अजीम सुन्नतों को भी अपनाइए, जिस तरह हजरत साहब ने इस इदारे के लिए नेक जज्बात का इजहार किया है। हम इन्हीं की दुआ पे आमीन कहते हैं। अल्लाह ताला हमेशा शाद व आबाद फरमाए। आखिर दावा या